आज जलपाईगुड़ी डीएम ऑफिस में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तरफ से हिंदी भाषा मान्यता कर लागिन डेपुटेशन देवल गेला। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का कहना है कि हिंदी भाषा के सभी सरकारी संस्था में भारतीय कार्य समय जगह देवे लगी पूरा रिपोर्ट देखे कर लगी बनल रहा रोरे मने जोहर डुअस के साथ। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद माल बाजार ब्लॉक यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोगों का डिमांड है कि जो बीते दिनों में हम लोगों ने देखा है कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल का जो रिक्वायरमेंट हुआ था, उसके बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट हुआ था, उसमें लिखित एग्ज़ाम में हिंदी भाषा या हिंदी लैंग्वेज था ही नहीं। जिसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे जो डुअर्स तराई में बसाबास करते हैं या नॉर्थ बंगाल में बसाबास करते हैं, ज़्यादातर हिंदी मीडियम से लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। और राज्य सरकार के जितने भी जो नौकरी आती है, उस नौकरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं था, उसमें बांग्ला और नेपाली था। तो ये जो हिंदी लैंग्वेज को मान्यता क्यों नहीं दिया गया, जिससे हमारे बहुत सारे जो युवा वर्ग जो नौकरी के लिए आवेदन किए थे उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जिससे हम लोग काफ़ी क्षोभ है। और हमारे जो हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, आज राज्य सरकार के अंदर बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल है, तो अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं तो उनको अगर नौकरी का प्रावधान अगर नहीं मिलता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से डीएम मैडम के पास में डेपुटेशन देने आए हैं। साथ ही यहाँ से हम लोग सीएम को भी कॉपी दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को हिंदी मीडियम के जो लोग स्टूडेंट हैं उनके विषय में चिंता किया जाए और हिंदी भाषा को लागू किया जाए। और कोई आज के लिए हम लोगों का जो यही डिमांड है। और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि अगर हिंदी मीडियम का जो स्कूल है उसमें हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और थर्ड लैंग्वेज के रूप में बांग्ला नहीं है, क्योंकि 8 तक ही हम लोगों को बांग्ला दिया जाता है। तो उसको 8 का जो लैंग्वेज उसको है उसको बांग्ला के हिंदी स्कूल में थर्ड लैंग्वेज के रूप में 10 तक किया जाए उसको बांग्ला। जी, कौन सी जगह से आप? हम लोग तराई और डुअर्स से आए हैं। जितने भी हम लोग के ब्लॉक के यूनिट सेक्रेटरी लोग हैं वही सब आए हैं। आप कौन सपोर्ट हैं? मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद माल ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं? फिर कौन कौन सा मुद्दा को लेकर आप लोग सामने आए? आज तो हम लोग वही मुद्दा जो अभी हमसे पहले जो वही मुद्दा है इसमें कि बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आगे 7-8 साल पहले भी ऐसा ही हुआ है कि हमारी लड़कियां गई थी, वहाँ ये नहीं किया गया और वहाँ से वापस आ गए। तो मैं पहले बोला भी था, ये कमिश्नर को बोला था सर, तो उसने बोले ये मेरा ये नहीं है, इसको रिक्रूटिंग अफसर को भी ये किए था। लेकिन अभी फिर जो अभी एक्साइज में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी इनको हिंदी वालों को लिया नहीं है। तो क्या कारण है, जो जब हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखने के लिए बोलते हैं, हिंदी परिषद से हमको इसको जोर दिया जाता है, सभी ऑफिसों में बोलते हैं कि हिंदी सीखिए आपको सुविधा। और जब हमको स्कूल कॉलेज भी दे दिया गया है हमारे लिए हिंदी के लिए, लेकिन जब नौकरी की बात आती है, जहाँ हमारा पेट का सवाल होता है, वहाँ हमारा पेट को क्यों काटा जाता है? तब हिंदी भाषा में क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हिंदी भाषा में क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ आए, इसलिए हम आज डीएम के लिए हम इसका डिपोटेशन देंगे। आपका नाम? मेरा नाम है निकोदीम मीन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विकास तराई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जय जोहार। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जय जोहार। राज्य सरकार के नियुक्त में हिंदी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दिया, सरकार तुम जवाब दो। राज्य सरकार के नियुक्त में हिंदी को मान्यता क्यों नहीं दिया, सरकार तुम जवाब दो।